Dear students, myself Raghuvansh sir extends the chapter 1, but before going ahead, I want to focus on some necessary and important points so that there is no dilemma in understanding this chapter. So, here we will discuss about characteristics of resources, अर्थात संसाधनों की विशेषताएं. फर्स्ट, द रिसोर्सेज आर फाउंड इन आवर इन्वायरमेंट, अर्थात संसाधन हमारे पर्यावरण में पाए जाते हैं. सेकंड, दे हैव यूटिलिटी और आर वेरी यूजफुल टू अस, अर्थात उनमें उपयोगिता होती है अथवा वे हमारे लिए काफी उपयोगी हैं. थर्ड, दे हेल्प अस टू क्रिएट गुड्स एंड प्रोवाइड सर्विसेज, मतलब वे वस्तुओं के निर्माण एवं उत्पादन में हमारी सहायता करते हैं और साथ ही हमें सेवाएं प्रदान करते हैं. फोर्थ, दे आर अवेलेबल इन वेरी लिमिटेड क्वांटिटी, अर्थात वे बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध है. एंड फिफ्थ, द रिसोर्सेज कैन बी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, मतलब कि संसाधन नवीकरणीय या अनवीकरणीय हो सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, अब एक नजर डालते हैं वैल्यू ऑफ रिसोर्सेस, अर्थात संसाधनों के मूल्य पर. फर्स्ट, ऑल द रिसोर्सेस कम फ्रॉम एयर, वाटर एंड लैंड. दे आर मेड अवेलेबल व्हेन ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट, अर्थात सारे संसाधन हवा, पानी और भूमि से आते हैं. वे उपलब्ध तभी होते हैं जब मानव समुदाय प्रकृति के साथ अंतःक्रिया यानी इंटरैक्शन करता है. सेकंड, रिसोर्सेज आर द बेस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब संसाधन किसी देश की आर्थिक विकास का आधार होता है. थर्ड, बाय यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज, हाउसेस, बिल्डिंग्स, विलेज, टाउन्स, सिटीज, मशीन्स एंड इंडस्ट्रीज एटसेट्रा कैन बी एस्टेब्लिश्ड और क्रिएटेड. इसका मतलब यह कि संसाधनों का उपयोग कर घर, मकान, गांव, शहर, नगर, मशीनों और उद्योगों का निर्माण किया जा सकता है. फोर्थ, द रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी ऑफ ए नेशन, अर्थात किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के विकास में संसाधन आवश्यक है. एंड फिफ्थ, रिसोर्सेज नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन टू देयर प्लेस ऑफ कंजम्पशन, मतलब यह कि संसाधनों को उनके उद्गम स्थान से उनके उपभोग के स्थान तक या उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज, अर्थात हम संसाधनों के महत्व को समझने का प्रयत्न करेंगे. फर्स्ट, नेचुरल रिसोर्सेज हैव ग्रेट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ देयर ओन, मतलब यह कि प्राकृतिक संसाधनों का अपना बड़ा आर्थिक महत्व है. सेकंड, दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स फॉर द इंडस्ट्री, अर्थात संसाधन उद्योगों के लिए कच्चे माल प्रदान करते हैं. थर्ड, ऑल आवर कमर्शियल एक्टिविटीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन देम, अर्थात हमारी सारी व्यावसायिक क्रियाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं संसाधनों पर निर्भर करती हैं. फोर्थ, दे ऐड टू द ब्यूटी ऑफ नेचर and prove very useful in maintaining the ecological balance. इसका मतलब यह है कि संसाधन प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाते हैं तथा पारिस्थितिकी संतुलन में बहुत ही उपयोगी होते हैं. धन्यवाद.